हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। तो आज अपन जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 19 में हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। बहुत आनंद आएगा। आइए तो दोस्त सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले लिखेंगे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखना, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना है, यानी रिप्लेस करवाना है। हाँ सर, हमने SN1 SN2 तो पढ़ी है। हाँ, बस कुछ ऐसा ही सीखना ध्यान से। मान लो कि यार मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लोरीन लगा दिया। लेट्स से मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो नज़ारा क्या होगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर है। हाँ है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्या वो रेजोनेंस में जा सकता है? हाँ जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा। देखना, मैं सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कर दिखाऊंगा आपको सबसे पहले, फिर कुछ कंक्लूड भी करूंगा यहाँ पर। सर यहाँ पर जब क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और क्लोरीन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। ठीक है सर। अब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा। तो क्या मैं नज़ारा ऐसा बोल दूँ कि सर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्लोरीन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, एक बार और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखना, यहाँ वाला बॉन्ड, क्या बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखना यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड, क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वापस माइग्रेट करवा दो और इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन अपनी तरफ वापस खींच लेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी सर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ और क्लोरीन पहले पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, प्लस माइनस खत्म। यानी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर दिखाया क्या है, हेलोजन ये वाला बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्लोरीन बेंजीन रिंग से जल्दी से नहीं जा पाता। इसलिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि SN1 नहीं दे पाता क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता, SN2 देने में भी दिक्कत है इसको, है ना। एक और बात, सर हमने तो एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हेलोजन्स होते हैं उनका माइनस आई बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू प्लस आई। बहुत ही सही बात है, एकदम ही सही बात है। माइनस आई के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। पर दोस्त प्लस एम बोले तो कॉन्जुकेशन है। ड्यू टू द लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन क्लोरीन, ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे भी तो सकते हैं। क्लोरीन थोड़ा बहुत प्लस एम भी तो दिखाता है, तो यानी प्लस एम दिखा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी माइनस चार्ज बढ़ा दिया। कौन कौन सी पोजीशन पर बढ़ाया, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सर ऑर्थो वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आया है, माइनस चार्ज आया है, एक पैरा पर आया है और एक यहाँ पर ऑर्थो पे आया है। तो सर हम ऐसा बोल दें कि जब जब ऐसा कोई ग्रुप लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, जब जब कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो वो ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। बोलो क्या बोला सर, दोबारा रिपीट। मैं बोल रहा हूँ कि जब जब कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, यानी जो प्लस आई या प्लस एम लगा रहा होगा, कोई प्लस आई या प्लस एम लगा रहा होगा, तो वो कैसा ग्रुप होगा सर, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी पोजीशन पर बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अभी के लिए बस इतना बात जान लीजिए। देखो थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी सी रिएक्शंस आते हैं, मेन पॉइंट है रिएक्शंस पे अपने को। तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन जो अपने को पता भी होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, पहली रिएक्शन लिख लेता हूँ इसको। पहला, क्लोरीन लगा हुआ है, मैं NaOH डालता हूँ। NaOH से मुझे क्या मिलेगा, OH माइनस। पहली कंडीशन में NaOH डाला, ठीक है, OH माइनस मिला। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कौन, OH माइनस। क्या वो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इस क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है? ऐसा सोचो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, है ना। SN1 हो सकता है? नहीं, SN1 नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। क्या SN2 के कोई चांस है?
सर डायरेक्ट नॉर्मल कंडीशन में देखें तो OH माइनस Cl को नहीं भगा सकता, क्यों? क्लोरीन जाएगा ही नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बट NaOH का दिमाग खराब हो गया, नहीं हमें तो रिएक्शन करनी है, तो बोला यार टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज कर देते हैं। भयानक सा टेम्परेचर लगा दिया 623 केल्विन और ख़तरनाक सा प्रेशर लगा दिया 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में क्या होता है, Cl माइनस रिप्लेस कर जाता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाता है फिनोल बन जाता है। फिनोल क्या बन गया, ये फिनोल बन गया। यानी फिनोल कैसे बन गया अपनों के पास, क्लोरोबेंजीन को हमने कन्वर्ट कर दिया फिनोल के अंदर इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन और प्रेशर अराउंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो फिक्स था कि OH माइनस आएगा, बट उसको रिप्लेस करवाना था किससे, Cl से। जब ही तो नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसी का रिप्लेसमेंट करवा दिया, किसका, क्लोरीन का, किसके द्वारा, एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। ठीक है सर, पता लगता है। दूसरी रिएक्शन देखो, आनंद आएगा, धीरे धीरे रुको तो सही। मान लो क्लोरोबेंजीन है और अब है ना, मतलब क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन बोला कि यार सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब यार तुझे फिनोल बनाना ही है तो तू इतनी मेहनत क्यों करता है, तू इतना सारा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्यों ला रहा है, एक काम करना, तू खुद आ जा और छोटा मोटा टेम्परेचर लिया, मतलब 443 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर लिया। तो फिर NaOH बोला इससे क्या होगा, बोला यार तू क्यों टेंशन करता है, देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन ही तो है। तो यार तू जब न्यूक्लियोफाइल बन सकता है तो मैं एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल बन जाता हूँ, मतलब मैं अपने साथ एक -M ग्रुप चिपका लेता हूँ, और बहुत बढ़िया -M ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप फील करें मेरे साथ, यदि NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा तो बेंजीन पे बहुत बढ़िया प्लस चार्ज आएगा, और OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक बहुत शानदार इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच रिएक्शंस और शानदार हो जाएंगी। तो सर अब NO2 तो एज इट इज चला जाएगा, क्योंकि वो तो रिएक्शन को बढ़ावा दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। तो Cl माइनस अब रिप्लेस मारेगा किसके साथ, OH माइनस के साथ। यानी रिएक्शन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से रिएक्शन हो गई। अब मेरे किसी दोस्त का मन किया कि सर हम तो ना एक काम करते हैं, हम तो दो दो Cl ग्रुप लगा, दो NO2 ग्रुप लगा देते हैं, मतलब पैरा पे तो तुम थे ही, ऑर्थो पे भी लगा देते हैं, इससे क्या होगा देखना, NaOH। सर अब क्या हो, और टेम्परेचर कम कर दें, हाँ टेम्परेचर तो कम कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट्स से टेम्परेचर रहता है 368 केल्विन। क्या है टेम्परेचर हमें याद रखना है, नहीं याद नहीं रखना, पहली वाली कंडीशन बस याद रखनी है, और बाकी तो याद नहीं रखना, बस नॉर्मल आइडिया रहना चाहिए। अब तो सर और बढ़िया से रिएक्शन हो पाएगी, OH आएगा, फिर NO2 आएगा, फिर NO2 आएगा। सर हमें एक बात थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्या हम ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों चिपका रहे हैं दोस्त? अभी देखो ऊपर वाली रिएक्शन देखो यार, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा थी सर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही तो ज़्यादा थी, तो वहीं लगाकर ही तो ग्रुप खींचेंगे। भाई कहीं पे पानी भर जाता है तो क्या करते हैं, वो मोटर लगा के नहीं खींचते गाँव में, मोटर लगा के सारा पानी खींच लेते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन भर गया है, कहाँ कहाँ भर गया है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भर गया है, तो मोटर लगाओ, कौन सी मोटर, NO2 की मोटर लगाओ और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लो अपनी तरफ। क्लियर है, क्योंकि एक तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। आइए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, सर एक और ऑर्थो पे लगा दो ना, हाँ हाँ वही करने जा रहा हूँ। ये देखो NO2 और यहाँ क्लोरीन। सर अब तो बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए हैं, NO2 बहुत शानदार -M लगाएगा। तो क्या मैं ऐसी बात करूं सर, अब तो सिंपली आप वार्म भी कर दोगे ना इसे, थोड़ा सा गर्म भी कर दोगे और वाटर डाल दोगे, अब तो NaOH की जरूरत भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत भी नहीं है, क्यों, ये खुद बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल है। वार्म करके वाटर डाल दोगे ना सिंपली, तो भी रिएक्शन हो जाएगी, तो भी यहाँ पर ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास, ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्लियर है, तो ये वाली बातें थोड़ा थोड़ा याद रखना। सर हम अब एक बात दिमाग में आती है कि सर हम मेटा पर लगाएं, अरे भैया मेटा पर लगाओगे तो क्या ही फायदा हो जाएगा, मेटा पर लगाओगे तो क्या ही फायदा होगा, सोच के देखो आप खुद ही।
हाँ सर सही बात है। तो यार मेटा पे तो ज़्यादा लगाने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। सर हमें ये वाला बात तो आ गया, क्या आप हमें मैकेनिज्म बता दोगे? अरे आओ मैकेनिज्म देखते हैं। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म से सीख लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए अपनों को। आ जाओ अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखना बहुत आसान है और आप बहुत समझदार हैं तो आप सीख भी लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मान लो NO2 ग्रुप मैंने लगा दिया। मान लो क्या लगा दिया मैंने, कोई NO2 ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, वही NO2 ग्रुप। सर ऊपर लगा है क्लोरीन। दोस्त आप यहाँ पर सोचना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा था? NaOH से OH माइनस आया था। सर OH माइनस को करना क्या है? सर OH माइनस को इस पोजीशन पे आना है, इस पोजीशन पर आना है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी तो OH माइनस इस पर अटैक मारेगा। भाई हमें तो इस पोजीशन पर OH लगाना है और क्लोरीन को भगाना है, ठीक है। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। देखो जिस तरफ एरो होती है, जिस तरफ एरो होती है वहाँ माइनस डाला करो, जिस साइड से जा रहा होता है वहाँ प्लस डाला करो। ये बात दिमाग में रखना। पहले भी मैंने बात की थी, पूरी ऑर्गेनिक में एरो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही चलेगी, यानी पॉजिटिव टू लोन पेयर की तरफ ही चलने वाली है, ठीक है सर। अब देखना ये तो NO2 ग्रुप एज इट इज़, ये NO2 ग्रुप एज इट इज़। सर यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ लग गया क्लोरीन और यहाँ लग गया OH। कितना बार दिखता है? हाँ सर। ये मैकेनिज्म आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आपको तगड़ा फील आ जाए। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड कैसे माइग्रेट करेगा? सर ये वाला बॉन्ड ऐसे माइग्रेट कर जाएगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो सर यहाँ बॉन्ड बन गया, ये वाला नज़ारा एज इट इज़ ClOH। और सर ये तो NO2 है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ बॉन्ड। अगली स्टेप में सर ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। क्या आप मेरी तरह थोड़ा थोड़ा फील तो ले रहे हैं? सर यहाँ माइनस चार्ज आ गया, अब यहाँ बॉन्ड बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आई ना, तो यहाँ क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। यहाँ NO2 आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ Cl और यहाँ OH है। अगली स्टेप में देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। किसको निकालूं? किसको निकालूं? OH माइनस को निकालूं या Cl को निकालूं? अरे सर OH को निकाल दोगे तो वापस यही ना कंपाउंड बन जाएगा। तो हम किसको लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकालेंगे? हम Cl को यहाँ से निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से Cl। तो जैसे ही Cl भैया यहाँ से भाग जाएंगे, जैसे ही Cl भैया यहाँ से भाग जाएंगे, तो सर यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड और आ गया, OH रह गया और NO2 तो पड़ा हुआ है एज इट इज। क्या आप ये स्टेप सीख पाए हैं मैंने कैसे किया? आपने सबसे पहले अटैक करवाया जहाँ पर आपको करवाना था, फिर आपने सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना डाली। ये तो पैरा पर लगा कर किया है, सेम नज़ारा ऑर्थो पर लगा कर करता तो भी आप सीख जाते। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी तरह आप थोड़ा थोड़ा फील ले रहे होंगे। हाँ सर ये वाला तो फील आ गया, बहुत ही शानदार। ये रिएक्शंस क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। अभी अपन लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं यार अगला टाइप जो है अपने पास, या इसको सेकंड टाइप लिख लेते हैं, स्टार कर लेते हैं, कोई नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी आसान है, आप कर पाएंगे। अब तो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मेरी तरह धीरे धीरे, हैं? आ रहा है ना, मज़ा तो आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखना पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी सर हेलोजन को ऐड करवाना। बिल्कुल सही बात है। मान लो दोस्त आपके पास क्लोरोबेंजीन है, यू हैव क्लोरोबेंजीन। अब आपने इसके अंदर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 डाला। लेट्स से एनहाइड्रस FeCl3। एनहाइड्रस FeCl3 यहाँ पर एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताता हूँ। यहाँ से मेनली जो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो Cl प्लस होगा। अब आप मुझे बताओ Cl प्लस कहाँ कहाँ जा सकता है? यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो Cl प्लस होगा, यानी दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं। कहाँ कहाँ जाएगा? सर इलेक्ट्रोफाइल जिस पे प्लस चार्ज है तो वहाँ जाएगा, जहाँ माइनस चार्ज आएगा।
अभी क्लोरीन के साथ माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आया था सर? अभी आपने देखा था कि एक बार तो ऑर्थो पर आया था और एक बार कहाँ आया था, एक बार पैरा पर आया था। अरे वाह, ये तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन बन गया। मेजर कौन सा रहेगा दोस्त? मेजर पैरा वाला रहेगा, क्योंकि मोर कंजुकेशन है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी कम है, और माइनर हमेशा क्या रहेगा? ऑर्थो वाला रहेगा। मेजर ऑर्थो वाला कब बनेगा? जब कभी एच बॉन्डिंग वगैरह हो रही हो, वो अभी नहीं, अल्कोहल में पढ़ाएंगे। तो अभी क्या दिमाग में रखेंगे? मेजर रहेगा पैरा वाला, और सिंपली अपने को क्या करने का है यहाँ पर, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है पैरा पर, चलेगा। अब सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ ये बता दीजिए। अरे बहुत ही सिंपल है दोस्त, कुछ है ही नहीं, देखो मज़ेदार है। मैकेनिज्म सोचो, क्या Cl2 में कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसा था, ऐसे दिखाता हूँ, क्लोरीन क्लोरीन, कोई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था। जब हमारे पास FeCl3 आया, जो कि एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा? Fe को। क्यों? क्योंकि वो लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो सर नज़ारा कुछ ऐसा होगा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दिया, तो क्लोरीन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आयरन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लिया, आयरन विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब सर क्लोरीन पे पॉजिटिव, क्लोरीन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और यहाँ से Cl+ जनरेट करेगा, प्लस ये क्या बन गया? FeCl4 माइनस। हमें तो इलेक्ट्रोफाइल से काम था, तो क्या आप देख पाए हैं? Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, यानी एनहाइड्रस FeCl3 का फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? टू जनरेट, याद रखना, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। MS चौहान सर की बुक में ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लुईस एसिड टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है दोस्त? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो कौन कौन सी पोजीशन पर जाता? सर सोचो, सर वही ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आए थे सर? ऑर्थो पर आए थे और पैरा पर आया था। क्या आप लोगों को फील आया? हाँ सर फील आ गया, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। कलर चेंज कर लें क्या? कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं अब की बार नाइट्रेशन करवाना है। इन सब का मैकेनिज्म आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगा, कहाँ पर? जब एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा मैं अलग से, एक चैप्टर अलग से और पढ़ाऊंगा, जब आपको और मजा आएगा देखना। अब देखो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि अभी तो हेलो एरेंस पढ़ रहे हैं ना अपन सिंपली, यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन सब की रिएक्शंस। अब आप देखना, जब आप इसके अंदर HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, जब आप HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, तो ये इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस मिक्सचर इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और हमें तो क्या करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो दोस्त यहाँ से रखना, याद रखना, इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2+ जनरेट होता है। क्लियर है? कैसे होता है? वापस एरोमेटिक में आएगा, अभी आप टेंशन ना करें, क्योंकि आप अभी हेलो एरेंस पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम पढ़ रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ जितना हो पाएगा मैं आपको समझाऊंगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप एरोमेटिक में दोबारा पढ़ेंगे मेरे साथ, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा? NO2+। तो सर अब वो कौन कौन सी पोजीशन पर जाएगा? अरे सर रट गया है, कौन सा? एक तो ऑर्थो पर चला जाएगा, और एक कौन से पे? पैरा पर। आप इतना पढ़कर जेईई मेन, जे एडवांस, नीट और बोर्ड लेवल का हर क्वेश्चन बना पाएंगे, मेरा गारंटी है आपको, मेरा दावा है। मैं एनसीईआरटी का सारा सवाल भी कराऊंगा। लेक्चर नंबर 12 में, लेक्चर नंबर 20 में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको पूरा एकदम बोर्ड लेवल पे भी एकदम क्लैरिटी आ जाए। क्लियर है? मेजर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो मेजर पर जनरली पैरा वाला प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं। थर्ड रिएक्शन देखो, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन है ना। सल्फोनेशन में क्या करते हैं वापस देख लेते हैं दोस्त। कोई पूछे कि सर क्लोरोबेंजीन क्यों ले रहे हो, ब्रोमोबेंजीन क्यों ले रहे हो? अरे भाई ब्रोमोबेंजीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, है ना। जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फ्लोरीन बहुत विग्रस रिएक्शन करता है, और आयोडीन तो भैया बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालकर, सिंपली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालकर हीट करते हैं ना, तो होता क्या है? यहाँ से SO3H ग्रुप जनरेट होता है। बेसिकली क्या है, मतलब वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल SO3 है, बट अभी अभी मत देखो,
अभी तो सिर्फ इतना देखो कि SO3H ग्रुप लग जाएगा। SO3H कहाँ कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। ये मेजर है, ये मेजर है। इनका नाम और देख लो, वैसे तो सबको पता ही है नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या हो जाएंगे, इन भाई साहब का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, 4 नाइट्रोबेंजीन। और इनका चलो पहले इनका नाम लिख देते हैं, इनका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम फिर 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि माइनर है, जो कि माइनर है। क्या पेपर में हमें दोनों लिखना है, मतलब हाँ लिख तो पेपर में दोनों देना, पर मेंशन जरूर करना कि कौन मेजर कौन माइनर। क्लियर है ये वाला बात? हाँ सर, ये वाला बात तो अपने को क्लियर हो रहा है। चलो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं अब। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। सर मान लो कि ये क्लोरोबेंजीन लगा हुआ है सर, CH3Cl एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या नज़ारा होगा सर, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कौन, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन, CH3+ वाला। कौन कौन सी पोजीशन पर जाएगा, अरे सर रट गया है अब तो, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। आई होप आप ये सारा सवाल कर पा रहे होंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आया, आया सर, यहाँ पर भी इसका फंक्शन यही है, यस फंक्शन क्या है, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये अपन एल्काइल ग्रुप है, देखो ये एल्काइल ग्रुप है, आप ऐड करवा रहे हैं ना, तो इस रिएक्शन को ऐसे बोल देते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्यों बोल देते हैं, क्योंकि आप एल्काइल ग्रुप को ऐड करवा रहे हैं। अब देखना, यदि आप रिएक्शन ऐसा करवाते, एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड क्या बनता, क्लोरीन यहाँ से लीव करता और CH3C डबल बॉन्ड O+ बनता ना ये वाला, और इसको बोलते हैं असाइलियम आयन, असाइलियम आयन। और ये कौन कौन सी पोजीशन पर जाता सर, वही बात फिक्स है, ऑर्थो और पैरा पर, C डबल बॉन्ड OCH3, क्योंकि प्लस चार्ज अटैक मारता ना, प्लस चार्ज पे अटैक होता बेसिकली। ऑर्थो और पैरा वाला, ऑर्थो और पैरा वाला। मेजर कौन सर, सारी दुनिया को पता है। अरे वाह, तुम तो चैंपियन हो गए हो। मेजर वाला पैरा हमेशा, हाँ हमेशा, सिर्फ H बॉन्डिंग जहाँ हो तभी ऑर्थो मेजर डालना। इस रिएक्शन को बोल देते हैं असाइलेशन, क्योंकि असाइल ग्रुप को ऐड करवा रहे हैं, असाइलेशन। बेसिकली ये वाला जो ग्रुप रहता है ना, CH3C डबल बॉन्ड O, ये है असाइल ग्रुप, दिस इज असाइल ग्रुप। बोलो क्या इतना बात देखने में किसी को दिक्कत, बोलो क्या इतना बात देखने में किसी को दिक्कत, नहीं सर ये वाला बात तो अपने को चमक गया है। ओके चलो, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस और देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार एक स्लाइड और ले लेते हैं अपन, वाइट स्क्रीन, हाँ ये सही है। अब रिएक्शंस विद मेटल देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिया, रिएक्शंस विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। क्या मैंने आपको जब हेलो एल्केन्स पढ़ाया था तो आपको वो पढ़ाया था मैंने, वुड्स रिएक्शन, हाँ सर, डबल नंबर ऑफ एल्केन वाला वो मिल रहा था, डबल नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन मिल रहा था। अब क्या करेंगे, जब मैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, यहाँ पर देखना वुड्स फिटिक रिएक्शन आएगी, एक अगली नेमिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है ना, हेलोएरिन लिया प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया, किसका, RX का। तो यहाँ से तो आप सिंपली क्या निकाल देंगे, 2 मोल्स ऑफ NaX निकाल दो और इन दोनों को डायरेक्ट अटैच कर दो। दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन, 2 मोल्स ऑफ सोडियम हेलाइड बाहर। और खाली फिटिक हो तो, खाली फिटिक हो तो, फिटिक रिएक्शन हो तो कुछ नहीं, सिर्फ हेलोएरिन्स ले लो, 2 मोल्स हेलोएरिन्स ले लो। मतलब देखो 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ
क्या इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर? हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होती है। और वापस अब मैं ये ले लेता हूँ, देखना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैं क्या लिखूँगा सर, यहाँ से भी आप 2 मोल्स ऑफ NaX को बाहर निकाल दीजिए और तीनों को कंबाइन कर दीजिए, बाईफिनाइल बना दीजिए। दिखता है, यानी ये 2 कंपाउंड बन गए हैं। लास्ट की बस ये 2 रिएक्शन थी, एक थी वुड्स फिटिक और एक थी फिटिक। और इसी के साथ अपना सारा थ्योरी हुआ दी एंड। आज हम फाइनली हेलोएरिन्स, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स को डी एंड कर रहे हैं। बट लेक्चर नंबर 20 में मैं NCERT सॉल्व कराऊंगा। तो लेक्चर नंबर 20 में अपन क्या कर रहे हैं, NCERT के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर मैं कि अपना जो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का हर चैप्टर पूरा डिटेल में अवेलेबल है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, दैट इज अनिरुद्ध वाली यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख सकते हैं, चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट भी ऐड कर दी है। तो टिल देन स्टे सेफ। वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ऐसे ही पढ़ते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।